तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पावर पॉइंट के एडवांस कोर्स में। और यहाँ पे हम कुछ एडवांस टेक्निक सीखेंगे। एक्चुअली पावर पॉइंट है काफ़ी सारे इसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं और जिसको आप यूज़ करके काफ़ी सारे अच्छे एनिमेशंस वगैरह भी बना सकते हैं। इवन आप अच्छा एक वीडियो भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अभी हम डिस्कस करेंगे। आपके प्रेजेंटेशन को कैसे इंटरेक्टिव बनाना है, उस पर हाइपर लिंक्स, बटन्स और ट्रिगर्स कैसे डालते हैं, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हाइपर लिंक्स, बटन्स और ट्रिगर्स को कि हम अपने प्रेजेंटेशन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स के लिए जैसे आप कोई भी ऑटो शेप लेते हो, ठीक है, या जैसे हमने लास्ट स्लाइड में जैसे बनाया था इस वाले में, तो इस पे हमने क्या किया था, एक टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट के ऊपर इस वाले टेक्स्ट पे हमने एक हाइपरलिंक बना दिया था। जैसे ये है, इस पे हमने हाइपरलिंक बना दिया था। आप इसी तरह से कोई ऑटो शेप्स के अंदर कहीं पे भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो। ये देख लेते हैं एक छोटे से ऑटो शेप से। जैसे मैं चाहता हूँ इस पे मैं बनाऊँ, ठीक है, इसके आगे मैं कुछ लिख देना चाहता हूँ, जैसे कि वर्ड आर्ट के थ्रू क्लिक हियर फॉर मोर, ठीक है, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। थोड़ा छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा इस फ़ॉन्ट को हम चाहेंगे कि छोटा कर दें, तो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा लेफ़्ट में ले आया इसको, और यहाँ पे अब जैसे ये ऑटो शेप है, इस पे मुझे क्या करना है, हाइपरलिंक डालना है। तो राइट क्लिक करूँगा, हाइपरलिंक, या फिर यहाँ से इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसी कोई एग्जिस्टिंग फाइल या पेज है उसको खोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे जैसे नेविगेशन करवा सकता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, मैक वर्सेस, जैसे यहाँ पे कई सारे मेरे स्लाइड्स हैं वो, या कस्टम सोर्स भी करा सकता हूँ, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट भी करा सकता हूँ यहाँ से। यहाँ से ईमेल, ये ईमेल भी करा सकता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट ईमेल हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको हाइपरलिंक के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, बटन्स के बारे में। बटन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तो ऑटो शेप है, तो अगर हम ऑटो शेप के अंदर फिर से जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ना कुछ एक्शंस के बटन मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे काम आता है ये, जैसे कि आप स्लाइड में ही एक नेविगेशन बनाना चाहते हो कि जैसे मुझे ये बनाना है, ये प्रीवियस हो गया, ठीक है। तो ये जब भी ऐसा कोई बटन बनाएंगे तो ये पूछेगा प्रीवियस स्लाइड। देखिए जैसे मैंने प्रीवियस बटन बनाया तो अपने आप ये प्रीवियस स्लाइड पे चला गया। तो ये अगर मैं ओके कर देता हूँ, इसी तरह से मैं फिर से जाता हूँ और प्रीवियस के बाद आ गया नेक्स्ट, और फिर ये है हमारा, चलिए मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, ये नेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप यहाँ पे अपने आप ले लिया उसने बटन के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं इंसर्ट करूँ फर्स्ट स्लाइड पे, तो ये फर्स्ट स्लाइड हो गया, ये फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड। तो इस तरीके से आप इसका नेविगेशन बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड हो गया। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड बन गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी आप नेविगेशन बना सकते हो, ठीक है, जो आपके जैसे इसको, जैसे आप इसको चलाओगे ना, तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे आप चला रहे हो, ठीक है, तो आपके हर पेज पे
ये देखिए, तो अगर मुझे फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या करेगा, आपको फर्स्ट स्लाइड में पहुँचा देगा। तो ऐसे नेविगेशन सिस्टम्स भी बना सकते हो आप चाहो तो। और इसके बटन्स के और भी इसके यूसेज हैं। एडवांस बटन्स हम बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि एडवांस बटन कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से बटन बनाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं ये इमेज मान के चल के मैं इमेज अभी सेलेक्ट करके इसको करता हूँ कॉपी, और मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसे कुछ बटन्स बनाने हैं, मान के चलो कुछ इस तरीके से मुझे बटन बनाना है। अभी इस बटन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको भी एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ये एडिट हुआ हुआ है किसी और सॉफ्टवेयर में, एज अ पिक्चर यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया है। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि ऐसे ही हम बिल्कुल एक बटन बनाएं, और बटन बना के उसमें ऐसे कुछ लिखें और इसके अंदर ऐसे लिखें, और साथ में कुछ और भी हम इसको इस तरह से बनाएं कि ये बिल्कुल बटन की तरह लगे। जैसे कस्टमाइज बटन भी आप बना सकते हो। तो ऐसे टाइम में जैसे कि हमारा ऑटो शेप्स होता है, इसके अंदर काफ़ी कुछ आप ऐसे इस तरीके के शेप्स बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक आपको शेप लेना है, और आप कोशिश करो कि इस शेप को इसके अंदर डालने की, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया, इसके बराबर, ठीक है। इस साइड को भी थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं, ये। अब जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे पीछे थोड़ा ना ये कटा हुआ है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके ना इसको हम बिल्कुल वैसे ही, जैसे पॉइंट्स है, जैसे मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स पे जाऊँ, तो इसको वैसे ही ना मैं, जैसा मुझे इसको मोड़ना है, मैं वैसे इसको मोड़ के इसको ठीक कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, ठीक है। पॉइंट्स पे आप, अगर मैं इसे थोड़ा और बड़ा करूँ तो ज़्यादा सही होगा। तो पॉइंट के तरीके से, मतलब जैसे इसको आप एडिट पॉइंट करते हो तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल गोल बना सकते हो, इसके बराबर। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो जहाँ जहाँ पे आपको इसको मोड़ना है, वैसे वैसे ना आपको पॉइंट्स यहाँ पे डालने होंगे। राइट क्लिक करते ही ऐड पॉइंट आएगा इस तरीके से, ठीक है। इससे आपको ये सहूलियत मिल जाएगी कि आप एक एक लकीर पे इसको, जैसे ये है, इसको वैसे वैसे आप यहाँ पे बिल्कुल वैसे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अब मैं इसको इस तरह से खींचते जा रहा हूँ, ये देखिए, ये हल्का सा ऊपर इस तरीके से। तो अगर आपको और पॉइंट्स की ज़रूरत है तो आप और पॉइंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से ना बिल्कुल ऐसे गोल सा हो जाएगा, जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे। ये देखिए, पॉइंट्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आपको एक शेप बना के दे देगा। तो ये एक तरीका है शेप बनाने का, जिसमें आप अच्छे से जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा डालने हैं, वहाँ पे आप पॉइंट डालेंगे तो इसको जो कर्व है इसको और अच्छे से इसको कर्व आप बना पाएंगे, ठीक है। मैं वो ट्राई करता हूँ। जैसे आप, जैसे ये बिल्कुल ऐसे मोड पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करना होगा। और जैसे मुझे अब यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, एडिट पॉइंट। तो एक और पॉइंट मिल गया मुझे, तो मैं इसको जैसे और बड़ा करके, इसको जूम करके, जैसे मैं अगर जूम करता हूँ, आप देखें, ये जूम किया मैंने, काफ़ी बड़ा हो गया, देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके जो पॉइंट्स है क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से बस इसको यहाँ पे जैसे जैसे जो पीछे वाला जो अपना इमेज है उसके लकीर पे आपको इसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बिल्कुल गोल सा सही तरीके से आपको एक मिल जाएगा। जहाँ पे आप पॉइंट्स डालने ज़रूरी है, अगर पॉइंट्स नहीं डालोगे तो आप वैसा एग्जैक्टली वैसा ही शेप नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, और एडिट पॉइंट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट डालूँगा मैं, एडिट पॉइंट्स, ऐड पॉइंट, सेम ऐसे ही ऐड पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए हैं,
तो इसको मैं हल्का सा नीचे करने की कोशिश करूँगा, तो ये मैं इसको खींच सकता हूँ कहने का मतलब, और इसको आगे पीछे भी करके थोड़ा अच्छा शेप बना सकता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप शेप बना सकते हो इसका, जैसे चाहे वैसे शेप। कोशिश करें कि इसको और अच्छे से बनाएं, बिल्कुल इसके लाइन पे। और जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा पीछे छूट गया है ना, तो इसको चाहे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल लाइन पे आप जैसे बनाएंगे ना, तो बिल्कुल शेप आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। नहीं तो शेप्स आप कहीं बाहर से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। शेप तो ऑलमोस्ट शेप ही होते हैं। जैसे कि अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिलहाल इसको डिलीट करके, जैसे ये था इसको मैंने स्ट्रेच किया था, ये देखिए छोटा करके आप जूम कम कर लें, जूम को 100% कर लो इस तरीके से। और ऐसी कोई शेप ले लो, ठीक है, और जैसे नेट से शेप ले लो, और उसके ऊपर आप जो टेक्स्ट है उसको लिख दो। और ये जो हमारा इंसर्ट के अंदर ही और ऑटो शेप्स होते हैं ना, इसमें आपको जैसे ये चाहिए आपको, तो आप ये भी डाल सकते हो। आप चाहो तो सिंबल भी डाल सकते हो, सिंबल से भी जैसे आप सिंबल्स में जाओगे ना, सिंबल्स में भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ऐसे बटन्स बना सकते हो। बटन्स बनाने के बाद उस पर आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। हाइपरलिंक जैसे मैं इस पे गया, मुझे हाइपरलिंक बनाना है, तो मैं हाइपरलिंक से जो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ये सब मैं कर सकता हूँ। तो ये अच्छे से आपको बटन मिल जाएगा। बटन्स के काम मैंने आपको बताया था। बटन्स का काम क्या होता है, जैसे अगर मैं फिर इंसर्ट पे जाता हूँ, ऑटो शेप्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे कई सारे बटन्स के अलग अलग वो हैं। जैसे ये सेव का बटन है, ये इन्फॉर्मेशन का है, ठीक है। अब मैं इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे डाल देता हूँ, मान के चलो। अब मुझे इस पे इन्फॉर्मेशन पे क्या है, कुछ साउंड प्ले करना है, ठीक है, या कोई प्रोग्राम रन करना है, या हाइपरलिंक को फॉलो करना है। हाइपरलिंक टू, ये देखिए अदर फाइल ये वगैरह है, ठीक है। कस्टम शो वगैरह भी आप डाल सकते हो इसके अंदर। शो एंड रिटर्न, शो एंड रिटर्न मतलब आप कस्टम शो जो भी डालेंगे वो होने के बाद ये वापस इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक वगैरह इस पे हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हो। सेम यही चीज़ हमारे अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ, कोई पिक्चर्स पे करना चाहूँ, जैसे कि मैं इस स्लाइड पे हूँ, ये जो पिक्चर है मेरा, इस पे करना चाहूँ तो इस पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रिगर के बारे में। अब ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर हम एक बार देख लेते हैं कि ट्रिगर कैसे काम करता है। ट्रिगर में क्या होता है ना, जैसे आप चाहते हो कि कोई एनिमेशन करना चाहते हो, ठीक है। ट्रिगर ऑप्शन के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ एक मैं जीयूआई को कंपेयर करूँ, ठीक है, विंडोज़ वर्सेस मैक का जो यूआई है वो कंपेयर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, 2 टेक्स्ट डाल दूँगा, यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूँगा, और इस पर ट्रिगर सेट कर दूँगा कि इसको क्लिक करते ही ये पिक्चर आए और इसको क्लिक करते ही ये पिक्चर आए। तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैक ओएस। इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा, ये मैंने कर दिया बड़ा। ये इस तरीके से मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँ। ये देखिए कंट्रोल सी और वी कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं कर दूँगा विन, तो ये मेरा मैक आ गया, मेरा विन आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना है। मतलब एक मैं ट्रिगर बना रहा हूँ कि जैसे इसको मैं क्लिक करूँ या इसको क्लिक करूँ तो उस हिसाब से ये पिक्चर आ जाए। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मैक,
तो ये मुझे एक मैक मिल गया यहाँ पे। जैसे मैं ये इंसर्ट करता हूँ तो डाउनलोड करके इसने मैक डाल दिया। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा यहाँ पे सजा दूँगा। ये मेरा मैक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर एक एनिमेशन डाल दूँगा। तो मैं एनिमेशन पे जाना है, शेप, स्प्लिट, ये देखिए ये ग्लो वाला है, तो ग्लो एंड टर्न यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। तो इस पर ये हमने एक एनिमेशन डाला हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके ट्रिगर पे जाना है। ट्रिगर पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक ऑफ। तो ये क्या है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी है ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये पिक्चर है, ये जैसे ये दिखा ना पिक्चर 37, तो पिक्चर 37 ये है। और रेक्टेंगल है तो इसमें रेक्टेंगल भी बने हुए हैं। ये रेक्टेंगल 7 8 है तो ये भी है कुछ। इसके बाद राउंड, डायगोनल, कॉर्नर रेक्टेंगल, तो वो ये है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर लो, या चाहो तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, मतलब जानने के लिए जिस पे आप ट्रिगर आप सेट करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, होम पे जाना होगा, सॉरी होम पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको जाना होगा सेलेक्ट में। सेलेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन पैन। ये देखिए सिलेक्शन पैन, तो ये हो गया। अभी सिलेक्शन पैन है, ये क्या कर रहा है ना, ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके नाम बता रहा है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है किस काम का है। जैसे पिक्चर, ये हमें पिक्चर पता है कि ये पिक्चर है, तो मैं इसको फ़िलहाल इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको लिख देता हूँ मैक पिक, या मैक, चलिए मैक लिख देता हूँ, या मैक ओएस, ये हो गया। या प्रॉपर लिखना तो मैक ओएस इमेज, ये मैंने कर दिया। अब जैसे ये देखिए टेक्स्ट 36 क्या है, तो ये है विन, तो इसको लिख दूंगा विन टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये मैक आ गया, तो ये मैं लिख दूंगा मैक टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ना, जो ऑब्जेक्ट है हमारे वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, और उसी के बेस पे हमारे ट्रिगर्स बनेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है, ये हमारा डायगोनल है, हमारा ये हमारा रेक्टेंगल है, ये वाला, और ये है। तो फिलहाल तो हमें ये इन दोनों पे करना है। एक इससे मैं और क्या करता हूँ, मैं इस पे ये मैक का इमेज हो गया, एक मैं विंडोज़ का भी इमेज लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बेस पे मैं ट्रिगर सेट करूँगा। तो फिलहाल मैं वन सेट पे जाऊँगा, ऑनलाइन पिक्चर्स, और यहाँ पे सर्च करूँगा विंडोज़ 10। ठीक है, अब कुछ पिक्चर्स आ जाएं, जैसे ये है या ये है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये देखिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसके बराबर ही इसको सेट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा ना, इस पर एक एनिमेशन डालना होगा। ये आ गया, एक बार एनिमेशन में जाता हूँ, और कई सारे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे यहाँ पे। मिल आइटन है, डिपार्चर है, स्पिन है, ये टीटर है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एडवांस इस पर मिल जाएगा। मुझे फ़िलहाल ना ये फ्लाइन चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ का जो एनिमेशन हो इससे चले, और मैक का एनिमेशन है इससे चले, ऐसा कुछ मैं करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, ये जो पिक्चर है विंडोज़ वाला ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ट्रिगर्स में जाऊँगा। ट्रिगर्स में जाने के बाद ऑन क्लिक, कहने का मतलब ऑन क्लिक जब करूँ ना मैं, तो ही ये चले। तो ये विन टेक्स्ट, हमें पता है विन टेक्स्ट क्या है, तो ये विंडोज़ क्या है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये क्या करेगा, जो विंडोज़ का जो टेक्स्ट है ना वो उसके थ्रू चलेगा। सेम इसी तरह अगर मुझे मैक का इमेज को चेक करना है, ठीक है, मैक के इमेज को करना है, तो एक्चुअली इसको थोड़ा मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से, ये मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया। तो ये पीछे जो है ना, ये मेरा मैक का इमेज है, देखिए मैक का इमेज आ गया।
अब मैं चाहता हूँ मैक के इमेज पे जो मेरा ये ग्रो एंड टर्न चले, वो उसका ट्रिगर जो है मैं कर दूंगा मैक टेक्स्ट पे। तो ये 2 ट्रिगर हमारे पास आ गए। ठीक है, फिलहाल सेव करता हूँ इसको, एक बार ट्राई करके देखते हैं चलता है नहीं चलता। F5 करूँगा स्लाइड के लिए। ये पहला स्लाइड था मेरा, ये दूसरा स्लाइड था, ये तीसरा स्लाइड था। ठीक है, अब मैं क्या देखो, ये देखो जैसे मेरा जो माउस है यहाँ पे आया तो देखिए अपने आप इसका हाइपरलिंक चेंज हो गया, इस पे आया। मैं इस पर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, देखिए ये विंडोज़ वाला आ गया। और जैसे मैक पे क्लिक करूँगा पीछे मैक वाला आ रहा है। फिलहाल मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पीछे ये आएगा। तो हम इसी तरह से कोशिश करेंगे, या तो हम एनिमेशन ऐसा लगाएंगे, ये देखिए हम कि जैसे पहले जो आ रहा है उस पर पहले हमें करना है, फिर सेकंड में करना है। तो ये इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं F5। एक्चुअली में दिखेगा कैसे, ये पहला, दूसरा, ये मेरा तीसरा आ गया। तो मैं पहले मैक पे जाऊंगा। देखिए मैक पे मैंने क्लिक किया तो ये मैक आ गया, मतलब प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ कि मैक का यूआई ऐसे होता है। फिर मैं कुछ बोलूँगा कि मैक में ये होता है, ये होता है, ऐसा जो भी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर विंडोज़ पे बताऊँगा, फिर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। तो विंडोज़ पे क्लिक करके फिर विंडोज़ के बारे में बताऊँगा कि ये स्टार्ट मेनू, ये ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से फ्लो में आप अच्छे से ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब जो ऑनलाइन आपके या जो आपके ऑन स्क्रीन जो लिंक है, जैसे टेक्स्ट है, उस पर भी आप ऐसे लिंक बना सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिगर काम आते हैं। ट्रिगर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे इसके काम हैं। ठीक है, मेनली ये जो भी ट्रिगर था, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का आप रीनेम करना जरूरी है। रीनेम करेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो ऐसे कई सारे ऐसे मान के चलो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिलेक्शन पे जाके आप ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दें। ऑब्जेक्ट मतलब यही, ये टेक्स्ट है ना, ये पिक्चर है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका अगर नाम आप कर देते हो तो उस पर आप पर्टिकुलर एक लिंक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिगर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक एडवांस एनिमेशन का एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये मेरा एक एनिमेशन है, अब आप देखिए। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन है एक्चुअली में ये बनता है आपके पावर पॉइंट में भी बन सकता है, जो आजकल के कई सारे AI टूल्स हैं, है ना। उसके बजाय आप इसमें भी आप अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसको करके कि ये कैसे बनता है, ट्राई करते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं इसके लिए एक और स्लाइड डालूँ, तो मैं जाऊँगा और इंसर्ट पे, न्यू स्लाइड। ये मेरा नया स्लाइड आ गया। फ़िलहाल सिलेक्शन और एनिमेशन पैन को मैं हटा दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ वैसा बनाना है जिसमें मैं कुछ एनिमेशन वगैरह कर पाऊँ, जैसे लोगो का एनिमेशन है, या ऐसे भी है इसमें। आप मतलब कहने का मतलब है कि पावर पॉइंट में इतना अच्छा एनिमेशन है कि आप चाहें तो कुछ GIF वगैरह होते हैं, है ना, जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, तो उसका एक पूरा यहाँ पे ग्राउंड बना सकते हैं और वो GIF को डायलॉग के साथ आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, फिर इसको इधर ला सकते हैं, दोनों को बातचीत करा सकते हैं, उसका पूरा आप एनिमेशन बना सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई एनिमेटेड सीरीज़ है। तो उस तरीके से भी आप पावर पॉइंट में काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट में काफ़ी कुछ बहुत एडवांस है, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी एडवांस है, आप बहुत कुछ इससे कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ट्राई करते हैं, वो एक बार एनिमेटेड लोगो बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बना सकते हैं कि नहीं। अब एनिमेटेड लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऑटो शेप लेता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वैसे बनाने की। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक मैं चाहता हूँ मैं लाइन लूँ कुछ, ये एक छोटा सा लाइन ये लिया मैंने। इसका कलर मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। इसको Ctrl+C+V किया मैंने, तो एक और बना लिया मैंने। और मैं चाहता हूँ इसको बराबर में रखूँ, ये इस तरीके से। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा अब नीचे लेके जाता हूँ कुछ इतना, और चाहूँगा Ctrl+A करके मैं चाहता हूँ इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको बीच में कर दूँ। तो ये
ये ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे इसको मैं डाल दिया, ठीक है। ग्रिड लाइन्स वगैरह होता तो मैं इसको अच्छे से बीच में कर पाता, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं आप, अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाइन होता है ना, अलाइन टेक्स्ट वगैरह है यहाँ पे, आप भी कर सकते हो, देखिए। तो ये मेरा बीच में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ, और वो मैं लिखता हूँ, फिलहाल ट्राई करता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स से लिखने की। तो मान के चलें ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ मुझे लिखना है विंडोज़, ठीक है। ये मैंने लिख दिया विंडोज़। अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ये बड़ा ऑलमोस्ट हो गया। कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ। साथ में मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है, विंडोज़ का कलर ऑलमोस्ट नीला होता है, तो फ़िलहाल इसको नीला ना करके मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। तो मेरा ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। कंट्रोल सी वी किया मैंने, तो ये मेरा एक और टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसको मुझे क्या करना है ना, इसको लिख दूंगा वी एस, ठीक है। इसको स्मॉल में लिख दिया मैंने, तो ये हो गया वी एस। फिर से इसको मैंने लिया, कंट्रोल सी वी किया, ये एक और आ गया। इसको मैं लिख दूंगा मैक ओएस, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मैक ओएस। अब इस पर मुझे एनिमेशंस बनाने हैं, बस 3 अलग अलग यहाँ पे टेक्स्ट आ गए। एक को मैं यहाँ डालता हूँ, इसको मैं डालूँगा बीच में, और इसको मैं डालूँगा यहाँ। तो ये ऑलमोस्ट सब मैच कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसके कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जैसे अब ये है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट पे जाके, सॉरी होम पे जाके मुझे इसको कलर, जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ लाल, ठीक है। ये लाल हो गया। ये वर्सेस जो लिखा है इसको मैं कर देता हूँ नीला, इस तरीके से। और विंडोज़ तो ठीक है। अब मैं चाहूँ तो जैसे यहाँ तक इसको मैंने ले आया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है। अम, ये अब इसको कर दूंगा मैं छोटा, और ये भी हो गया मेरा ऑलमोस्ट छोटा, ठीक है। ये मैं फ़िलहाल यहाँ पे ले आता हूँ, और बाकी सब तो ठीक है। अब मुझे क्या है ना, इस पर एनिमेशन लगाना है। मैं करूँगा पहले इसको पकड़ूंगा, इसको क्या करना है, ऊपर से नीचे या जैसे भी आपको सही लगे वैसे इसको आप कर सकते हो। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एनिमेशन लगाऊंगा। एनिमेशन के अंदर आप देखेंगे ये तो नॉर्मल जो भी एनिमेशंस होते हैं वही है। ऐसे भी है कि इसके अंदर जो ऐड एनिमेशन के अंदर आप जाओगे, जैसे कि लाइन्स है यहाँ पे, ये आर्क है, ये टर्न्स है, ये शेप्स है, तो इसके हिसाब से लूप के हिसाब से भी देखें आप, यहाँ पे कई सारे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लाइन करता हूँ, ये देखिए ये ऐसे जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसे जाएगा, तो ये पहला हो गया, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। इस तरह से मैं इसको कोशिश करता हूँ ऐड एनिमेशन, इसको भी लाइन करता हूँ, ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके जो जैसे ये नीचे जा रहा है, इसको आप ऊपर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये देखिए, और ये जो है इसको और नीचे कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एनिमेशन ये बन रहा है, ठीक है। एक बार इसी स्लाइड को प्रीव्यू करके देखते हैं ये क्या करता है। ये देखिए, तो एक जो है ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर से नीचे तक जा रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको मैं और कोशिश करता हूँ कि इसको और मैं नीचे लेके जाऊँ। तो ये इसका एनिमेशन है।
तो ये यहाँ तक चला गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको करते हैं और छोटा। तो इसमें काफ़ी एडवांस है ये, आपको बस एनिमेशन अच्छे से सीखना है। उसके बाद क्या होगा, काम करते करते आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो जैसे आप एनिमेशन वगैरह बनाते हैं ना, तो उससे आप काफ़ी कुछ इसी के अंदर ही एनिमेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा था इसको कि किस तरीके से ये बनेगा। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ये लास्ट आया, मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा और बड़ा कर दूँ। या एनिमेशन से मुझे शायद ठीक करना पड़ेगा इसको, तो ये मैं थोड़ा ठीक करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पे और आप एक्सपर्टाइज लेके आएंगे या अच्छे से और काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा इस पर आप एनिमेशन डाल सकते हो। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये है, अब मैं चाहता हूँ इस पर मैं एनिमेशन डालूँ, तो मैं चाहता हूँ ये फ्लॉट है, ये स्प्लिट है, ये अपीयर है, फेड, जूम, ये देखिए। तो फिलहाल इस पे और इस पे मैं जूम डालता हूँ। ये इस पे मैं चाहता हूँ कि मैं जूम डालूँ, ये देखिए मैक पे। और ये जो है, ये इसका मैं ये इस तरह से स्वाइवल लाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको देखूँ तो ये कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए विंडोज़ मैक ओएस, ये। तो ये क्या हुआ, ये एक आपका एक, जैसे आप इसको अगर स्लाइड शो करते हो, ठीक, तो ये इस तरह से आपको दिखाएगा। अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर दे तो अगर MP4 में, या तो जैसे वीडियो फाइल में अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ अलग से ये आपको एनिमेशन दिखाई देगा। फिलहाल एक बार इसको मैं देख लेते हैं इसको कैसे दिखता है ये। तो मैं यहाँ पे था और ये मेरा चार्ट था, ये देखिए यहाँ पे मैं था, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा ये, और चाहे इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, आपको क्लिक की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कई सारे इसमें एनिमेशन बना सकते हैं। आप एड एनिमेशन के अंदर जाएंगे, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। आप ऐसे आर्क में, या मतलब कहने का मतलब इसके बहुत सारे एडवांस आपके कह लें कि फीचर्स हैं। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि नीचे से इधर से या इधर से कोई आया है, जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ छोटा सा, कि मैं ऑनलाइन यहाँ पे एक पिक्चर मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ कार्टून बॉय, ठीक है। मैं ऐसे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कार्टून बॉय है, ठीक है। जैसे कि ये है, फ़िलहाल मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। अब जैसे ये है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे छोटा, कुछ इस तरीके से इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस पर मैं एनिमेशन करूँगा, तो इस पर कैसे एनिमेशन करना है, जैसे यहाँ पे और एड एनिमेशन। अब मैं इसको क्या करूँगा, लाइंस, ठीक है। इसको टर्न कर सकता हूँ, आर्क भी कर सकता हूँ, फिलहाल लाइंस में करता हूँ। ये देखिए, ये फिलहाल भी ऐसे है, तो ये लाइंस यहाँ पे आ गया, बाउंस भी है, प्रीव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो इफ़ेक्ट्स है, आप इफ़ेक्ट्स की डायरेक्शन को जैसे राइट, अप, लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट पे चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये ऐसे आएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो ये रेड आ गया ना, और ये जो ग्रीन आया, तो ग्रीन का मतलब ये होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा एनिमेशन, यहाँ तक चलेगा। इसको थोड़ा और आगे करना चाहते थे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ तक, या आप इसको और आगे चलेगा ये।
और इसके आगे आप एक कुछ डायलॉग बॉक्स जोड़ सकते हैं। तो अभी क्या करेगा, ये यहाँ से फिलहाल मैं इसको करता हूँ थोड़ा आगे तक, ये यहाँ तक, ये ऐसे। तो अब जैसे मैं इसके बाद प्रीव्यू देखता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से चलेगा। तो आप जितना चाहे उसको उतना कर सकते हो। जैसे अब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके कुछ बोलेगा, ठीक है, तो बोलने के लिए आप फिर इंसर्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे कई सारे आपको ऑटो सेव्स भी मिल जाएगा। ऑटो सेव्स के अंदर आप कोई डायलॉग बॉक्स वाला आप डाल सकते हो, जैसे कि ये डायलॉग बॉक्स वाला है, ये है, तो आप इसको यहाँ पे बाद में एनिमेट करा सकते हैं इसको। जैसे ये है, इसका मैं क्या करूँगा, कलर चेंज कर दूँगा, या और भी बहुत तरीके के इसके अंदर होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, कोशिश करूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ, आई लव मैक, विंडोज़। तो ये एक ऐसा छोटा सा आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, और इसको आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। जैसे ये एनिमेशन यहाँ पे आएगा और ये बाद में ये चलेगा, तो इसका आप जो टाइमिंग है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, कि पहले ये चले, उसके बाद ये यहाँ पे आए, और इसके बाद ये बोले। तो इस तरीके से ना क्या होता है, आप एनिमेशन भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस एनिमेशन के बारे में था। इसके अलावा भी आप इस एनिमेशन से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एनिमेशन से आप काफ़ी कुछ इसका कर सकते हैं। इसका पाथ होता है एनिमेशन का पाथ, मोशन पाथ, ये देखिए काफ़ी सारे मोशन पाथ है, इसको आप ऐड कर सकते हो कर्व में, ये देखिए जिगजैग, ये देखिए स्प्रिंग, ये देखिए। तो इस तरीके से आप मोशन पाथ डाल सकते हैं, जिसको एनिमेशन पाथ कहते हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड में गया ना ये, तो जैसे आपने पहले इसको एनिमेट किया, फिर ये यहाँ पे आया, उसके बाद ये जो है ना ये उड़ के आया या फिर अपने आप आया, उसके बाद ये कुछ बोला, तो इसके ऊपर भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो कैरेक्टर को बना के उसमें एक दूसरे में आप बातचीत करवा सकते हैं। जैसे ये कुछ बोलेगा, थोड़ा सा हिलेगा वो, फिर ये कुछ बोलेगा, फिर ये कुछ बोलेगा, फिर ये हिलेगा। तो ऐसे आप एनिमेशन भी बना सकते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करके एज अ वीडियो भी बना सकते हैं आप चाहें तो। तो ये हमारा पावर पॉइंट है, काफ़ी एडवांस है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ हिडन है। आप चाहो तो इसी में आप अच्छे अच्छे एनिमेशन बना के, इसमें बस ये है कि आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ठीक है। आपको पहले से आपके जो भी कहें तो जो इमेजेस वगैरह हैं वो सब आपको पहले से प्रीडिफाइन होना चाहिए। तो मोस्टली जो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे इंसर्ट के अंदर ऑनलाइन पिक्चर से आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई स्टॉक इमेजेस हैं पहले से पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो वो सब भी आप इंपोर्ट करके यहाँ पे अच्छे तरीके से एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा एडवांस एनिमेशंस। आप इस पर प्लीज़ इस पर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं अगर मैं बना मतलब कोई भी अच्छा डिज़ाइन बनाने में लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है आप इसको खुद इसको एक्सप्लोर करें, और जितना आप इस पर काम करते जाएंगे आपको किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पावर पॉइंट में बहुत सारे एनिमेशन खुद ही कर सकते हैं, उसको वीडियो बना सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे एडवांस ट्रांजेक्शन वगैरह देखा था हमने, कोलैबोरेशन एंड रिव्यू टूल्स वगैरह हैं कई सारे, जैसे कमेंट्स वगैरह डालते हैं हम कोलैबोरेशन के लिए। जैसे
यहाँ पे इस डिज़ाइन पे कोई काम कर रहा है या आप कुछ चाहते हो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उस पे कमेंट डाल दो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे आप ये पावर पॉइंट है, आपकी पूरी टीम पावर पॉइंट बना रही है या 2 या 3 लोग बना रहे हो, जितने भी लोग बना रहे हो, तो सब एक साथ उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ये फीचर्स आपको देता ही है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस जैसे हमारा वर्ड में होता है ट्रैक चेंजेस, वैसे है कि कौन क्या क्या कर रहा है, किसने क्या क्या चेंजेस कर रखा है, वो भी कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट जितने भी मेन्यूज़ हैं, जैसे कमेंट्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, आर्ट है, ये आपका स्लाइड नंबर है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जैसे ऑब्जेक्ट्स होता है माइक्रोसॉफ्ट में वैसे ही है। आप चाहो तो कोई वर्कशीट यहाँ डाल सकते हो, चाहो तो आप कोई प्रेजेंटेशन और डाल सकते हो, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम फाइल कर सकते हो, कोई पैकेज डाल सकते हो, ओपन जो डॉक्यूमेंट होता है ओपन ऑफिस का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट आप देखोगे ये, तो ये बिल्कुल आपको लगेगा जैसे जैसे वो वहाँ के टूल्स होते हैं अपने अब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के, ये बिल्कुल सेम आपको वैसे ही लगेगा। ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप वहाँ से पीछे का जो भी, अगर आपको वर्ड आता है या आपको एक्सेल आता है, तो ये टूल आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे। और कुछ और हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं किसी थर्ड पार्टी प्रोजेक्टर में या बड़े स्क्रीन में, तो आपको अपने लैपटॉप जो आपका जो स्क्रीन है लैपटॉप का, उसमें अलग स्क्रीन दिखाई देगा और यहाँ पे अलग दिखाई देगा। मैं जैसे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने F5 किया, ठीक है, ये मैं पहले वाले नोट पे पहले वाले स्लाइड पे आ गया, ऐसे मैं सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा ना, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ कि मेरे लैपटॉप पे क्या दिखाई दे रहा है। ये मैंने कैप्चर कर लिया, और ये कुछ जो है ना वो इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब जो आपका बड़ा स्क्रीन है उसमें इस तरह से दिखाई देगा, और जो छोटा स्क्रीन है उसमें इस तरीके से दिखाई देगा। कहने का मतलब ये आपको छोटा सा एक स्क्रीन दे देगा जो अभी करेंटली चल रहा है, और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका ये दे देगा, ठीक है। उस यहाँ पे कुछ ना, जैसे पॉइंटर्स वगैरह होते हैं ना, पेन के जो पॉइंटर्स वगैरह होते हैं, ये भी यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका, कि जैसे आप चाहो तो पेन वगैरह भी जो है आप देखिए यहाँ पे ऐसे चला सकते हो। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। मैं बात कर रहा था ये स्निपिंग टूल के बारे में। यहाँ पे जैसे ये है, तो आपके जो लैपटॉप है उसमें इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। तो जो प्रोफेशनल, अगर आप कंपनीज वगैरह के प्रेजेंटेशन आप देते हो ना, तो उसमें यही होता है कि आपका जो बड़ा स्क्रीन है उसमें सिर्फ यही दिखाई देगा, और जो छोटा आपका जो लैपटॉप है उसमें आगे आने वाले स्लाइड के बारे में भी आपको दिखाई देगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का ये इनबिल्ट फीचर होता है। इसमें आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ टूल्स मिलते हैं। ये और भी कई सारे इसके अंदर देखिए ऑप्शंस है ना। और स्लाइड है, स्लाइड यहाँ पे भी, जैसे आप अगर लैपटॉप पे ही हो तो आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो। और कई सारे ऐसे पॉइंटर होते हैं जो आपके सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे दो काम होते हैं, उसमें बटन्स भी होते हैं जिससे आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो या प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो। साथ में उसमें एक लेज़र लाइट भी होता है जिससे आप किसी चीज़ को पॉइंट करा सकते हो, कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और उस चीज़ पे आप पॉइंट करा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जो प्रोफेशनल हमारे जो प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हम एक टाइप का कलर या एक ब्रांडिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो इसके दो सिंपल तरीके हैं। या तो आप डिज़ाइन से लेके चलें, ठीक है, डिज़ाइन पे आपको जो एक डिज़ाइन लगता है, और ये एक्चुअल में क्या है, आपके प्री डिफाइंड है। इस पे आपके जैसे कंपनी का जो लोगो है उसका जो कलर है, या उसके हिसाब से आप इसको एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये है कि ये कुछ पहले से बना बनाया है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, या तो आप ये डिज़ाइन यूज़ कर लो, ठीक है,
या अगर ब्रांडिंग, प्रॉपर ब्रांडिंग करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं स्लाइड मास्टर। ठीक है, अब आप ये देखेंगे स्लाइड मास्टर होता क्या है। जैसे ही मैंने स्लाइड मास्टर किया, जो एग्जिस्टिंग मेरा थीम था उसके हिसाब से इसने ले लिया। अब मान के चलो कि आपके जो कंपनी का थीम या जो थीम कलर है या जो लोगो है वो ऑरेंज टाइप का है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मास्टर टाइटल स्टाइल। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो कलर्स, जो भी आपके फॉन्ट्स वगैरह है, जैसे आपके कंपनी का जो लोगो है या स्पेसिफिक टाइप के आप आपकी कंपनी में जो फॉन्ट है वो आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड डाल सकते हैं। जैसे मैं मास्टर शीट के अंदर आप कुछ बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, जैसे आपकी कंपनी का या कोई स्पेसिफिक कलर डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, तो आप ये काफ़ी कुछ इसके अंदर सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कलर कर सकते हैं, थीम्स वगैरह बना सकते हैं। इस पर बैकग्राउंड के स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं बैकग्राउंड को, जैसे आप ब्लैंक यूज़ करते हैं या हल्का सा हरा यूज़ करते हैं, है ना। और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए, तो जो मास्टर्स में आप करते जाएंगे वो आपके जितने भी नीचे के हैं उसमें होते जाएगा। अभी एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं, या सॉरी इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं, अभी हम मास्टर में, इसलिए यहाँ पे जैसे जाते हैं तो फिलहाल इससे हमें हटना पड़ेगा मास्टर से। अब एक जैसे कि ये मास्टर टाइटल स्टाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टू कंटेंट लेआउट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल है, और जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कैप्शन के साथ है, ये पिक्चर्स वाले हैं। ठीक है, ऐसी क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल है, ये देखिए, और ये इस तरह से है। तो कहने का मतलब ये ऑलरेडी जो फॉर्मेटेड है, जैसे हम हमारे स्लाइड्स में जब भी हम यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके कोई भी नया स्लाइड बनाते हैं ना, तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो ये वही प्री फॉर्मेटेड है। तो कहने का मतलब है आप अपना खुद का जो थीम है या खुद का स्टाइल है वो बना रहे हो, तो आप यहाँ पे मास्टर में जो भी चीज़ बनाओगे वो ये जितने भी फॉर्मेट है उसमें आपको वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके हिसाब से दिखाई देगा। आप चाहें तो इसमें लोगो लगा दें, या इसके पीछे जो बैकग्राउंड लगाना है वो लगा के, स्पेसिफिक फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो वो सब चीज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और जब भी आप न्यू स्लाइड डालोगे तो उसके हिसाब से ये बनते जाएगा। देख लीजिए, ये जितने भी हैं सब में इस तरीके से आ रहा है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज करता है आपके, जैसे आप चाहते हो कि आप कंपनी का नाम यहाँ डाल दें, यहाँ पे डेट टाइम डाल दें, यहाँ पे कुछ भी मतलब ब्रांडिंग डाल दें, यहाँ पे आप चाहते हो छोटा सा यहाँ पे लोगो डाल दें, तो ये सब आप मास्टर स्लाइड से कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड क्या करता है, जितने भी आपके छोटे स्लाइड्स होते हैं ना, इनके लिए मास्टर का काम करता है। यहाँ पे आप जो भी आप सेट करोगे वो सभी में ऐसे सेट हो जाएगा। मतलब थीम जो है, यहाँ से आप कह सकते हैं थीम कह लें, थीम से इसको आप पूरे इसके जो थीम है, जितने भी जो भी हमारे स्लाइड्स आएंगे एक स्टैंडर्ड में आएंगे। तो ऐसे करने से आप एक प्रोफेशनल और अच्छे से एक टेम्पलेट बना सकते हैं। और इसको जैसे कि पूरी कंपनी में आप एक स्टैंडर्ड से आप जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो कि हमें इस टाइप का ही फ्रेम में ही बनाना है, तो आप उस तरीके से बना के आपका जो भी कंपनी का जो थीम है या जो अपीयरेंस है वो हर स्लाइड में आप वैसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कोई नया प्रेजेंटेशन बनाते हो तो जो मास्टर जो स्लाइड बना हुआ है आपका, उसको आप एज ए टेम्पलेट यूज़ करो, और उसके हिसाब से जितने भी आपके जो स्लाइड्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, ये प्रीव्यू आपका कि वो कैसे दिखेगा, देखिए ये सब में ऐसे दिखेगा। अब जैसे ये जो कलर है ये आपके कंपनी का एक थीम कलर मान के चलो, या लोगों का कलर होता है, तो कई लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये वैसे ही बिल्कुल आपको बना के देगा। आप चाहे तो ये एडिट कर सकते हैं, हेडर फुटर जैसा आप चाहो वैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मास्टर स्लाइड से ये फ़ायदा कि आप ब्रांडिंग, अपना कंपनी का ब्रांडिंग आप मेंटेन करके रख सकते हो। कॉर्पोरेट कलर्स जो होते हैं, स्कीम्स होते हैं, फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कंपनी के जो कई सारे बनते हैं, हमारे ब्रोशर्स बनते हैं या प्रेजेंटेशन बनते हैं, लॉगोस बनते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेट है वो एक तरह का फॉन्ट मेंटेन करे। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मास्टर में आप जो सेट करोगे वो सब में सेट हो जाएगा।
जितने भी आपके आने वाले जो भी नेक्स्ट स्लाइड होंगे वो सब में वही फ़ॉन्ट आगे भी वही सेम आएगा। तो आपको फ़ॉन्ट या किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्टर स्लाइड बनाओ और उसके बेस पे आपके जो दूसरे स्लाइड हैं वो बनते जाएंगे। आइए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। जैसे कि अगर आपको भी बड़ी कंपनी में या कोई प्रोफेशनल स्लाइड बना रहे हैं तो जो भी स्लाइड आपके बने वो ज़्यादा फैंसी ना हो, फालतू के एनिमेशंस वगैरह या जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो एक टाइप के ही रहे, है ना। और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप जो कंपनी का जो फॉन्ट है आप वही यूज़ करें और ज़्यादा एनिमेशन ना हो, ज़्यादा ग्राफिक्स भी ना हो, जितना सिंपल हो उतना रखें। और जो आपके कंटेंट है जो आप समझाना चाहते हैं लोगों को या जिस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो उसके बारे में हो। अगर हम और कुछ मोर ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में अगर हम और भी अगर देखना चाहें पावर पॉइंट के अंदर, तो जैसे मैं अगर मैं अपने जब न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे कई सारे आपको पहले से बने बनाए थीम्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो इसमें आप अपने कैलेंडर बना सकते हैं, प्रोसेस बना सकते हैं, और भी ये काफ़ी सारे आपके काम इजी कर देता है। जैसे आप जो चीज़ आप वर्ड्स में नहीं कर पा रहे हैं, MS वर्ड में करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को ये काफ़ी सिंपल करता है। वर्ड में आप प्रोसेसर बना रहे हैं तो वो क्या लिमिटलेस नहीं है उसमें, मतलब कहने का मतलब कई बार आपके जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो वो उसका ढंग से आप उसको अलाइन नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको चाहिए वो वहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। ये बिल्कुल जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इसको आप अलाइन कर सकते हो, आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैं न्यू पे हूँ, यहाँ पे जाऊँ मैं इन्फोग्राफिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे आपको जैसे आप चाहते हैं कि एक चार्ट बनाए, एनिमल का चार्ट, देखिए ये ऐसा एग्जाम्पल है, तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ करके इसको बना सकते हो। इसी तरीके से जैसे कि ये कुछ इन्फोग्राफिक एलिमेंट्स वगैरह है, जैसे आप ब्राउज़र बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। तो ऐसे आपको कई सारे आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको पहले से बना बनाया मिल जाएगा। ये जैसे आप कुछ यहाँ पे फूड का इन्फोग्राफिक बना रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से मतलब आइडिया ले सकते हो कि वो किस तरीके से बना होगा, और आप चाहे तो इसको यूज़ भी कर सकते हो। यूज़ करने के बाद अपना जो कंटेंट है वो डाल सकते हो। जैसे ये कुछ रिपोर्ट है ग्लोबल मार्केट का, जैसे आप इंटरनेट का बैंडविड्थ या आप चाहते हो कि वेबसाइट पे कितने हमारे ट्रैफिक आ रहे हैं उसका कुछ बनाना चाहते हो, या कुछ अर्निंग के बारे में बना सकते हो। तो काफ़ी सारे आपको प्री बिल्ट ही इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो प्रोडक्ट के बारे में भी आप बना सकते हो। तो जैसे इस टेम्पलेट को यूज़ करके अपने जो भी ग्राफिक्स है उसको चेंज करके जो फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करके, लोगो वगैरह चेंज करके यहाँ पे आप काफ़ी कुछ अच्छा बना सकते हो। तो ये ब्राउज़र वगैरह भी बना लेता है। ये कुछ एग्जांपल्स और आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल सर्च करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखें, आप एक अच्छा कैरोल भी बना सकते हो। यहाँ पे पिक्चर देखिए यहाँ पे अंदर में है, ठीक है, और ये है। तो इस तरीके से आपका बना सकते हो। कैलेंडर्स भी बना सकते हैं आप इसके अंदर। ये कैलेंडर है आपका, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स हैं। ऐसे आप बहुत सारे स्लाइड्स बना सकते हैं। जैसे जनवरी का है, ऐसे आप पूरे मंथ्स का बना के आप लेफ़्ट में अपने फ़ोटोज़ वगैरह डाल के उसको ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं। उसको प्रिंट करवा के आप रख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे जो काफ़ी प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें आपको अच्छा एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा और इसको एक लेवल अप लेके जाते हैं इसको, और ट्राई करते हैं कुछ अच्छा एडवांस एनिमेशन बनाने का। मेनली जो है आपका पावर पॉइंट एनिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा एनिमेशन आपका रहेगा, आप इससे चाहे तो एक अच्छा एनिमेटेड वीडियो वगैरह बना सकते हैं, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं,
है ना। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप पावर पॉइंट के ही फाइल्स के साथ नहीं रहना पड़ता आपको, हमेशा ज़रूरी नहीं कि पावर पॉइंट का फाइल आपने बना लिया उसी से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। आप चाहो तो इसको वीडियो में भी कन्वर्ट करके आप वीडियो के थ्रू भी बना सकते हो, बीच में आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह, जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, वॉइस है और या वीडियोस वगैरह है, वो भी डाल के आप एक अच्छा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अभी हम कोशिश करते हैं एक प्रोफेशनल एनिमेशन बनाने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे। उसके लिए क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इमेज डालता हूँ। पहले तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। इंसर्ट पे मैं गया, ऑनलाइन पिक्चर्स। मैं चाहता हूँ कि कुछ मुझे अच्छा पिक्चर यहाँ पे मिल जाए, जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ हिल्स। तो फिलहाल मुझे इतने पिक्चर मिले, तो मैं चाहूँगा जैसे ये पिक्चर है, मैं ये इंसर्ट करता हूँ। इसको मैं पूरे कवर पे, यहाँ पे पूरा मैंने कवर कर लिया। अब मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा पिक्चर है, जैसे कि हमारा कैन बर्न होता है, अब जैसे ये जो फाउंडेशन है, मतलब जैसे आप यहाँ पे जो कर रहे हो, यही चीज़ आप अगर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप वाला वेबसाइट बनाने में करते हो तो ये स्किल्स काफ़ी काम की है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करूँगा, ये इस तरीके से। अब जैसे जैसे मैंने इसको बड़ा किया तो क्या हुआ, ये पूरा जो मेरा पीछे का जो स्लाइड था उसको पूरा इसने कवर कर लिया। मुझे इसको देखने को मतलब पता ही नहीं चल रहा कि पीछे मेरा स्लाइड का बॉर्डर कहाँ पे है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि मैं इसको फॉर्मेट पेन पिक्चर पे जाऊँ और कोशिश करूँ कि तो ये जो इमेज है हम इसको गाइड के थ्रू, रूलर या इसका जो गाइड होता है हमारा, उसके थ्रू इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक रहे या थोड़ा सा बड़ा हो जाए। एक्चुअली जूम वाला एरिया है, इसके ऊपर हम एनिमेशन डालेंगे। अब जैसे देखिए ये पूरा पीछे वाला जो मेरा जो ओरिजिनल जो स्लाइड है उसको पूरा कवर कर लिया। जैसे मैं इसको लेके आऊँगा, ये देखिए, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। बस आप इसका ध्यान रखें कि ये जो है, इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ना लगा होगा। ये ट्रांसपेरेंसी होगा तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा। तो फिलहाल मुझे इसको यहाँ तक लाना है या मैं इसको इधर भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे पीछे का जो स्लाइड है मेरा, ये देखो पीछे का जो स्लाइड है वो दिखने लग गया। तो पीछे के स्लाइड के हिसाब से अंदाजे से इसको हमें इस तरीके से छोड़ना है। गाइड की मदद ले सकते हैं, जो गाइड है हमारा, तो देख सकते हैं जो गाइड है हमारा ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ये बीच हो गया और यहाँ तक हमारा स्लाइड बन रहा है। जैसे उसको आप ड्रैग पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए आपको पीछे एक हल्का सा दिख जाएगा, ये देखिए ये, तो ये ऐसे दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम एनिमेशन लगाएंगे। तो अगर एनिमेशन लगाते हैं तो क्या होगा, ये एनिमेट होगा। तो मैं एनिमेशन पे गया और मुझे यहाँ पे एडवांस एनिमेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लाइन। ये मेरी लाइन है, ठीक है। तो ये भी ऐसे एग्जांपल बता रहा है ये कि ये ऐसे आएगा। मैं चाहता हूँ इसको नीचे से ऊपर करूँ, तो फिलहाल मुझे इसको क्या करना होगा ना, कुछ इस तरीके से करना होगा। एक बार इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ये देखिए नीचे से ऊपर आ रहा है ये, लेकिन ये ढंग से हो नहीं पा रहा, तो इसको मैं ठीक करना होगा। ये देखिए,
ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है हमारा, ये थोड़ा सा फास्ट है, इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा और ज़्यादा करने की। इसको 5 तक कर देता हूँ मैं, और एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। देखिए ये अब थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन ये चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, एटलीस्ट 10 तक कर देते हैं, थोड़ा और स्लो हो जाएगा ये। तो ये मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये देखिए ये इस तरीके से आपका नीचे से ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन हो गया। मैं चाहता हूँ इसमें मैं कुछ और एनिमेशन वगैरह डालूँ। मैं इस पर जूम डाल देता हूँ। ठीक है, ये जूम डाला मैंने, मैं प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इसको मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा जो अंदर में जो दिख रहा है वो हमारा स्लाइड है, और ये पिक्चर से बड़ा है। इस पर मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया है और इसको मैं एनिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एनिमेशन का पैन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टार्ट ऑन क्लिक है पहला जो एनिमेशन है वो, दूसरा जो है विथ प्रीवियस है, मतलब इसी के साथ चलेगा, तीसरा जो है इसके बाद चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ एक बार यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे मैं इसको एनिमेट करता हूँ, ये देखिए ये जूम हो रहा है। अगर पिक्चर और क्लियर होता तो और अच्छे से दिखता, या कुछ ऑब्जेक्ट्स होते ना तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखता। और देखिए इसके बाद ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे एनिमेशन आप बना सकते हैं इसके अंदर। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। करते हैं ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, इस पर कुछ ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। कैन इफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले ना एक पिक्चर चाहिए होगा, और मैंने क्या किया, अभी स्लाइड पे मैंने बैकग्राउंड जो है वो काला डाल दिया ताकि मुझे अच्छे से पता चले ये। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पिक्चर इंपोर्ट करूँगा। तो ये मेरा पिक्चर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे को स्लाइड पता चल जाएगा कहाँ पे है। और दूसरा ये गाइड से आप इसको एक फोकस पे ला सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि फोकस मेरा यहाँ पे रहे। ठीक है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, इसको जूम करते हुए दिखाना चाहता हूँ, और जो मेरा एनिमेशन जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो और ये बड़ा भी होते जाए। ठीक है, तो वो करके देख लेते हैं। तो वर्टिकल कैन इफेक्ट के लिए हमें क्या करना होगा ना, जो हमारा पिक्चर है ये बस हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे फ्रेम में हो। जैसे राइट हैंड साइड में हमारे स्लाइड के फ्रेम में ये दिख नहीं रहा, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करेंगे। तो ये बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट सिंक में आ गया, और हमारा जो सेंटर है वो ये है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ये इस तरीके से, तो ताकि ये जूम हो जाए और बड़ा दिखे। और इसका मैं एनिमेशन ऊपर से नीचे रखूँगा ताकि जूम भी हो और ये बड़ा भी होते जाए। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पिक्चर पे मुझे एक एनिमेशन लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लाइन, देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं इसका एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ, ये इस तरीके से। तो अभी भी ये थोड़ा सा नीचे कट रहा है, मैं इसको कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ, तो ये मेरा बिल्कुल
बीच आ जाएगा। आप चाहे तो ये जो एनिमेशन का जो लाइन है इसको भी आप कर सकते हो। एक बार फिर प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। साथ में हम इसमें क्या करेंगे, इस पे हम जूम भी डाल देंगे, ठीक है, तो ये बड़ा भी होते जाएगा। फिलहाल अभी क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्लाइड हो रहा है नीचे तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एनिमेशन पैन खोलूँगा और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और एनिमेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे गया ऐड एनिमेशन और यहाँ पे मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, तो ऐसे कई सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे ग्रो एंड सिंक है, ये देखिए ग्रो एंड सिंक, ठीक है। तो मैं ग्रो एंड सिंक भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा ग्रो एंड सिंक आ गया। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये ऑन क्लिक पे है, चाहे तो विद प्रीवियस ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला एनिमेशन है तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे हम पावर पॉइंट का जो शो चल रहा है हमारा, इसका जो मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या इसका वगैरह, तो पहला वाले में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में आपको डालने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जैसे ऑन क्लिक है विथ प्रीवियस करें तो क्या होगा, इसके साथ ही ये चलेगा। टाइमिंग थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ये 2 मिनट है, इसको मैं 2 सेकंड है, इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। सेम यहाँ पे भी मैं 5 सेकंड कर दूंगा, तो ये देखेंगे आप ये दोनों बराबर हो गया। अब एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, तो ये इस तरीके से आपको चलता हुआ मिलेगा, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा नीचे कट रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको और थोड़ा एडजस्ट करने की। तो ये मेरा आई थिंक ये सही होगा। एक बार और प्रीव्यू देख लेते हैं, तो ये इस तरीके से आपको आएगा, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एक एनिमेशन हमारा बन गया है। अगर इसको मैं फुल स्क्रीन पे देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल एनिमेशन हो गया, ठीक है। तो अगर ये और विजिबल होता और आपके पास और एचडी में आपके पास ग्राफिक होता तो बहुत ही अच्छा लगता। तो मोस्टली इसको कैन इफेक्ट बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, ऐसे लेफ़्ट से राइट की तरफ भी स्लाइड होता है। और साथ में आप एक्स्ट्रा एनिमेशन जोड़ के यहाँ पे इसमें और भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इसके आगे और भी आप कुछ डाल सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं इसके अंदर कुछ और लिखना चाहता हूँ, उसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि एक वर्ड आर्ट डाल दूँ, वर्ड आर्ट में मैं कुछ लिख दूँ, जैसे इसके हिसाब से फ़िलहाल मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे और मैं चाहूँगा इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा कर दिया मैंने। अम, अब मैं इसका चाहूँगा कि थोड़ा फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करके देख लूँ, थोड़ा अच्छा फ़ॉन्ट डालूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए छोटे बड़े जैसे भी आपको फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट इसमें आपको अच्छा लगे, जैसे ये फ़ॉन्ट है मेरा, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ पे ले आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इसका कलर या ग्रेडियंट में चेंज कर पाऊँ। तो तो इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब मैं चाहूँगा कि इस पे भी कुछ मैं एनिमेशन डाल दूँ, तो वापस मैं एनिमेशन पे जाऊँगा यहाँ पे और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ एनिमेशन डाल दूँ।
या आप यहाँ से भी मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पीक इन है, ये देखिए, फैड है, वाइप है, वेज, तो कई सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जैसे चाहें वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू देखता हूँ मैं क्या कहता है। ये मेरा फोकस पे आ गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये देखिए, ये मेरे फोकस पे आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ये है, इसका मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूँ। तो ऑन क्लिक के बजाय आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ इसको, और ये जो बना है इसको भी आफ्टर प्रीवियस। तो एक बार इसका देख लेते हैं ये कैसे दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये एक्चुअल में ये ऊपर हो गया हमारा, ये कुछ ऊपर हो गया है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करता हूँ। इसका फॉन्ट जो है मैं इसको और छोटा करूँगा, क्योंकि मुझे जो स्लाइड है, जो मेरा स्लाइड है उसके अंदर ही इसको रखना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको फॉन्ट मुझे छोटा करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे मैं फोकस करूँगा कि ये जो मेरा है ये मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब एक बार ट्राई करते हैं इसको बड़ी स्क्रीन में चलाने की। ये देखिए ऐसे आएगा, और ये देखिए ये थोड़ा ऊपर चला गया। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऊपर में है। इसको और थोड़ा नीचे लाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम ले आए इसको, एक बार फिर चला के देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऊपर से नीचे, साथ में जूम भी होते जाएगा, और ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा और एडजस्ट कर सकते थे, तो जैसा आप चाहे वैसे इसमें एनिमेशन बना सकते हैं। अब अगर यही मुझे एनिमेशन है, मुझे इसको क्या करना है, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ वीडियो में। तो मैं क्रिएट अ वीडियो करूँगा, क्वालिटी वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डोंट यूज़ रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशंस, ये सब। सेकंड स्पेंट ऑन ईच स्लाइड 5 सेकंड का है। तो ये मैं क्रिएट वीडियो करूँगा, और यहाँ पे चाहूँगा कि मैं इसको एनिमेशन लाइफ समथिंग ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है इसको, तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ही एक्सपोर्ट होगा आप इसको चला के देख सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ ये कैसे दिखता है। ये देखिए ये ऐसे चलेगा, अगर आप फुल स्क्रीन में देखें तो ये इस तरीके से चलेगा। तो ये प्रॉपर एक एनिमेशन हो गया। इसको और प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं। जितना इस पर आप काम करेंगे ये उतना ही अच्छा आपको दिखते जाएगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्लाइड के ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन भी काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि एक प्रोफेशनल वे में। जैसे मैं अगर ये आपको दिखाऊं तो देखिए ये ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। देखिए अपने आप जूम होते हुए आ रहा है ये देखिए, ये देखिए। तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रांजिशन इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसका आप यूज़ करके आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ट्रांजिशन के लिए आपको बस जैसे कोई भी आपका स्लाइड है, ये जैसे इसको आपको ट्रांजिशन पे क्लिक करना है, और जितने भी आपको लगते हैं ट्रांजिशन, जैसे ये है फेड आपको लग रहा है, आप फेड यूज़ कर लो, ठीक है, जितने में चाहे उतने में। ये जो है अब जैसे मैंने पूरा सब में फेड यूज़ कर रखा है। अब इसको अगर मैं चला के देखूँ तो ये फेड में दिखाई देगा, ये इस तरीके से देखिए। मतलब पिछला जो स्क्रीन है वो आएगा, मतलब वो गायब होगा और अगला स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रांजिशंस यूज़ करने हैं, जिससे जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रुप के बारे में। जैसे इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप चाहें तो कंट्रोल ए दबा के सबको ग्रुप में, जैसे ग्रुप है, ठीक है, तो इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब एक ग्रुप हो गया।
जैसे आपने ग्रुप बनाने का ये फ़ायदा है कि आप एक साथ इस पे ट्रांजिशंस या एक साथ आप इस पे एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये जो भी ग्रुप है उसके हिसाब से इकट्ठे देखिए, अलग अलग लगाने के बजाय एक बार में ही आप उस पर एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ग्रुप भी एक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आपको यूज़ करना चाहिए जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे अपने कस्टमाइज़ कुछ डिज़ाइन बनाने के बारे में। जैसे आप वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसको भी जैसे आप देख रहे हैं एक नॉर्मल मेरा फ़ॉन्ट है, ठीक है। एक मेरा नॉर्मल फ़ॉन्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मैं जैसे वर्ड आर्ट में होते हैं वैसे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके बनाऊँ। तो अगर मैं कुछ दूसरा लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मुझे कोई जैसे ये मुझे मिल गया एक, ठीक है। तो मैं जैसे ये जो मेरा कलर है इसको, इसके जो कलर्स वगैरह हैं इस पे ग्रेडियंट वगैरह डालना है या कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर आप या चाहो तो कोई ऑटो शेप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं फ़िलहाल इसको ट्राई करता हूँ कि मैं एक इंसर्ट पे गया मैं और यहाँ पे ऑटो शेप्स में गया और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ऑटो शेप्स डाल पाऊँ। तो जैसे ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके आप कलर्स वगैरह जो भी आपको चेंज करना है आप वैसे आप चेंज कर सकते हैं। शेप फिल आउटलाइन शेप इफ़ेक्ट्स वगैरह भी है इसके अंदर, शेडोज़ वगैरह हैं। ये देखिए ये 3D में हो गया या 3D रोटेशन में, है ना। तो फ़िलहाल वैसे नहीं करना, मुझे शेडोज़ वगैरह चाहिए। यहाँ पे शेडोज़ मैंने डाल दिया है और कोशिश करता हूँ कुछ और मैं डाल दूँ इसके अंदर। ग्लो है मेरे पास यहाँ पे, ग्लो और भी कई सारे मेरे पास इफ़ेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ये देखिए रिफ्लेक्शन आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्शन है मैं थोड़ा सा इसको और रिफ्लेक्शन के अंदर जाके इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मुझे कम करना है कुछ इस तरीके से। साइज़ ठीक है, ये ब्लर है तो ब्लर को मैंने कम किया है, डिस्टेंस 0 रखता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, मेरा फ़ॉन्ट है और ये है, मैं कंट्रोल ए किया। मर्ज शेप से होता है इसके अंदर, इंटरसेक्ट भी होता है, ठीक है। एक्चुअली ढंग से हो नहीं पाया तो फ़िलहाल मैं रिफ्लेक्शन हटाता हूँ। एक सिंपल सा करके देखते हैं। जैसे ये मेरा है, ये पूरा इसको कवर कर लिया मैंने, कंट्रोल ए दबाया। यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे क्या करना होगा ना, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ एक ऑटो शेप डाल देता हूँ। कोई भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बस ये पूरा फुल कवर होना चाहिए। ये कवर हो गया मेरा, मैं कलर वगैरह सब चेंज कर दूँगा और मैं चाहूँगा कि इसको सेंड बैक कर दूँ, तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो शेप है मेरा, मैं इसको क्या करूँगा, मर्ज करना चाहूँगा और इसमें चूज़ करूँगा इंटरसेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने इंटरसेक्ट किया, देखिए कलर अपने आप आ गया जैसे इसका फ़ॉन्ट है। और ये एडिटेबल भी है, आराम से इसको आप एडिट कर सकते हो जिस फ़ॉन्ट में चाहो वैसे। तो ये इस तरीके से आप एनिमेटेड या जैसे फैंसी इसमें फ़ॉन्ट के हिसाब से आप अपना कई सारे खुद के फ़ॉन्ट्स बना सकते हो। आपको फैंसी नेम बनाना है या कुछ और करना है तो जैसे ए लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप काफ़ी इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये देखिए ये अपने आप भी चेंज भी हो रहा है ये।
तो आप एक बार बनाने के बाद इसको जिस कलर में चाहे वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कलर पैड्स के बारे में। तो मुझे क्या करना है, मैं एक बार सब सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और ये आपके कलर पैलेट्स हैं, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, कई सारे आपको बने बनाए यहाँ पे मिल जाएंगे। एडवांस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके कलर्स पे जाना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए कलर पैलेट के हिसाब से ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो जो आपके थीम को सूट करता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा यूआई एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी सुंदर लगे, तो वैसा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ये काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, तो जैसा आप चाहें वैसा आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कलर पैलेट पूरा आपका जो भी यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उसका एक थीम की तरह चेंज कर देता है। जैसे ये हरा ये हो गया, ये इसका जो है, तो इसमें क्या है, आपको कलर की मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कौन सा कलर मैं दूँ या क्या करूँ। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आपको बस कलर पैलेट चूज़ करना है। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स वगैरह डालने हैं, तो जैसे इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पे कलर्स हैं। तो इससे क्या है ना, एक पहले से प्री बिल्ड इनके पास कलर पैलेट होता है, जो मतलब मोस्ट जो एक दूसरे के साथ जो कलर सबसे अच्छे लगते हैं, तो ये वैसा कुछ सेटअप होता है इनका। तो जैसे आप इसको चूज़ करते हो, तो इसको आप जो भी आपके प्रेजेंटेशन उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको कलर पैलेट को चूज़ करने का। जैसे अभी मैंने अभी किया, तो इसका जो लुक है काफ़ी कुछ बदल गया। ठीक है, ये देखिए, तो आप जैसे चाहें उसको वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पूरे थीम की तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ये एक अलग से आ गया, काफ़ी अलग सा लग रहा है ये। तो ये शॉर्टकट है आपके, काफ़ी आपका टाइम बचाता है ये, अगर आप कुछ स्पेसिफिक बना रहे हो तो। अगला हम देख लेते हैं, पूरे प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जैसे आप जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं इसके अंदर, उस पे आप एनिमेशन वगैरह लगाते हैं। तो एनिमेशन का जो टाइम है वो काफ़ी वेराई करता है, सब में अलग अलग हिसाब से चलता है। कोई 5 सेकंड चल रहा है, कोई 2 सेकंड चल रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से इसमें टाइमिंग डाल सकें, तो सबसे सिंपल जो तरीका, क्विकेस्ट वे है, वो है स्लाइड शो के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक है ऑप्शन रिहर्स टाइमिंग का। अब रिहर्स टाइमिंग क्या करता है, जैसे कि मेरा ये स्टार्ट हो गया, तो ये सेकंड्स बता रहा है, आपको बस क्लिक करना है कितने कितने टाइम में वो चलते रहे। जैसे ये है, अभी मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन, इसमें अगर एनिमेशन होता तो ये अपने आप यहाँ पे आता। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाऊँ, ब्लैंक ना हो, ये आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो देखिए टाइमिंग ले रहा है, टाइमिंग पे मैंने छोड़ दिया। थोड़ा टाइमिंग में जब आपको लगे कि हाँ मैंने अच्छे से देख लिया, उसके बाद फिर क्लिक करो, फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, और ये फिनिश। तो ये क्या कर रहा है ना, ये 32 सेकंड्स का पूरा आपको बना दिया। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये अप्लाई हो गया ऑलरेडी। अब मैं इसको जब चलाता हूँ तो अपने आप ये टाइमिंग ले लेगा। तो ये रिहर्स टाइमिंग ऐसे काम आते हैं, ये काफ़ी काम का चीज़ है ये। मतलब कहने का मतलब जो टाइमिंग्स वगैरह है ना, इसको आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। एनिमेशन के अंदर एक और आपको बढ़िया टूल मिलेगा, वो है एनिमेशन पेंटर। अगर ऑलरेडी आपने इस पे एनिमेशन डाल रखा है, इसमें ग्रो एंड टर्न लगा डाल रखा है, आप चाहते हो कि यही एनिमेशन को आप कहीं और पे लगाओ, तो ये बस जैसे फॉर्मेट पेंटर होता है एक्सेल या वर्ड में, ये वैसे ही है। बस कॉपी करके आप किसी और ऑब्जेक्ट में डालोगे, तो जैसे ये एनिमेट कर रहा है वैसे वो भी एनिमेट करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है इसका। आप चाहें तो किसी आपके जो सेंटेंस है या कुछ वर्ड्स वगैरह हैं जो आपको और अच्छे से आपको बनाना है, तो
यहाँ पे हमारे को टेक्स्ट डायरेक्शंस मिल जाते हैं। ये इस तरह से मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो इसको और काफ़ी सारा आप मार्जिन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट भी होता है इसके अंदर, जैसे ये है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये काफ़ी एडवांस है, आप इसको आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से यूज़ करना है, कलर्स स्कीम वगैरह इसको आपको मिल जाएगा, 3D में आपको करने को मिल जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो बनाना चाहते हैं, जैसे आप इसको करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब बहुत सारे जैसे एनिमेशन के काम में ये काफ़ी आपको फ़ायदा देता है। अगर आप ऑफिस ऑलरेडी डला हुआ है, उसमें पावर पॉइंट है, तो आप पावर पॉइंट की मदद से आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं। उसको वीडियो बनाते हुए आप नरेशन कर सकते हैं। आप कुछ किसी को समझाना चाहते हैं तो उसमें आपने चला दिया आपका जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, उसमें आप रियल टाइम में नरेशन दे सकते हैं, मतलब बोल के इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बोल भी रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड होते जाएगा, और उसको आप पावर पॉइंट पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं साथ में। आप चाहे तो जैसे ही आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देते तो एक पूरा फ्लॉलेस वीडियो बन जाएगा। तो जैसे आजकल कई सारे थर्ड पार्टी टूल हैं जिसमें हम ऐसे यूट्यूब के बैनर्स बनाते हैं, आप कई सारे पोस्ट बनाते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए। तो ऐसे पोस्ट वगैरह बनाने के लिए पावर पॉइंट काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कैनवा से, तो कैनवा में क्या है कि उसमें आपको काफ़ी सारे आपको एसेट्स मिल जाते हैं। एसेट्स मतलब पहले से पिक्चर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, बट जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह हैं या आपने उसका बना रखा है आपने, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पे जाऊँ और इंसर्ट पे जाके अगर मैं ऑनलाइन पिक्चर्स करूँ तो ये बिंग से ही करता है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं ना, तो आप काफ़ी सारे काम इसमें आराम से कर सकते हैं। तो वही है, दो चार मतलब एसेट्स की कमी है इसके अंदर, बाकी अपने आप में काफ़ी एडवांस है। इवन मैं ये मानता हूँ कि कैनवा से भी ज़्यादा एडवांस है अगर एनिमेशन के मामले में जाए तो। ठीक है, जैसे हम इसका एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि एनिमेशन जो है हमारा, यहाँ पे कितने टाइप के एनिमेशंस हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। कस्टम पाथ भी है। कस्टम पाथ मतलब जो आप एनिमेशन आप जैसे इसको जैसे दोगे, जैसे मैं यहाँ से ऐसे दूंगा, ये घूमते 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 यहाँ पे ऐसे आ जाए। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर दूंगा। अगर मैं चलाऊं, जैसे मैं प्रीव्यू करूँ मैं इसका, देखिए, तो ये इतना एडवांस है। जैसे हमारा कैनवा में कस्टम ऐसा होता नहीं है, उसमें क्या है, पहले से कुछ बने बनाए होते हैं, बस आपको वही यूज़ करना है। लेकिन आपको पावर पॉइंट काफ़ी फ्रीनेस देता है। इसमें आप किसी भी तरीके से आप एनिमेशन करना है, अगर लोगो बनाना है, हाँ थोड़ा सा इसमें आपको टेक्निकल चाहिए होगा, लेकिन ये है काफ़ी एडवांस। तो जिन लोगों को काफ़ी पहले से वो पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, जैसे कि जब कैनवा नहीं था या और भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो उससे पहले पावर पॉइंट ही चलता था। ठीक है, ये अपना वीडियो बनाने का, जो वीडियो में सेव करने का जो ऑप्शन है, काफ़ी पहले से पावर पॉइंट में था। ठीक है, जो पुराने हमारे MS ऑफिस के वर्जन थे उसमें भी था। तो ये काफ़ी एडवांस है। बस मैं ये चाहूँगा कि इसको आप यूज़ करें, और आप इसमें अगर एक्सपर्टाइज होते हैं तो आप एज अ प्रोफेशनली तो इसको आप फ़ायदा उठा ही सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, आपको इसी का कॉस्ट देना नहीं है। अगर आपके सिस्टम में अगर बन के आया हुआ है और उसमें आपके वर्जन है तो ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरा पुराना वर्जन है, ये 2016 है शायद, ये ऑफिस का। लेटेस्ट वर्जन आप जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे काफ़ी सारे नए फीचर्स भी आ गए हैं। जैसे ट्रांजिशन के अंदर आप मॉर्फ भी कर सकते हो, जैसे एक इमेज से दूसरे इमेज पे मॉर्फ करना है तो आप मॉर्फ भी कर सकते हो। तो कई सारे नए नए फीचर्स इसके अंदर आते रहते हैं, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट को सही लगता है उसके हिसाब से ये अपना ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह का भी सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप फ्री में आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना
प्रोडक्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बीआई है, तो बीआई भी जो होता है या एक्सेल से आप इस पर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं बीआई का एडॉन से। यहाँ पे बीआई का एडॉन आप डाल दो, काफ़ी सारे आपको एडॉन्स मिल जाएंगे, तो उनके जो डेटा हैं उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जो रियल टाइम डेटा है वो, या जैसे भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सब आपके काफ़ी काम का है। आप कई सारे टास्क को ऑटोमेट भी कर सकते हो यहाँ पे। शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो, कई सारे जो शॉर्टकट्स हैं, और भी कई सारे प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं, मैक्रोज वगैरह हैं। तो उसकी वजह से आप जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उसके थ्रू ये काफ़ी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब काफ़ी जल्दी से आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक होता ही है। तो आप इसमें मैक्रो वगैरह बना रहे हैं, तो आप यहाँ से मतलब बैकएंड से प्रोग्रामिंग करके भी मैक्रो यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई रिपीटेटिव काम है, ठीक है, तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, और काफ़ी इसके इसके थ्रू आप एड ऑन भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा एडवांस है, बाकी बहुत लोग यूज़ करते हैं अभी भी। तो आई थिंक हमने काफ़ी कुछ आज कवर कर लिया है, और ये मेरा सेकंड पार्ट था। कुछ छूट गया तो आप मुझे प्लीज़ बताना। मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, तो मैं वो ज़रूर इसको इंक्लूड करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल भाषा में और बिना किसी ऐड के मैं आपको ये जो भी आपको बता रहा हूँ वो सब आपको मिले। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया था। मैं अब जो भी कुछ बता दूंगा उसको आप सिर्फ वीडियो देख के आप सीख लेंगे बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको हमेशा प्रैक्टिस करना ही होगा। आप भले आप जानते हो, ठीक है, अगर आप जानते हो अच्छी बात है, उसको एक बार और अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको वो क्या है, वो हमेशा आपको याद रह जाएगा। या भूल गए हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो जिनको बिल्कुल पता नहीं है उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो एक एक स्टेप को अपने हिसाब से करें, और ये पूरा करने के बाद आप अपने हिसाब से भी कुछ, अपने दिमाग से कुछ नया क्रिएटिव इसमें करने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह आप बना सकते हैं, कुछ इंटरेक्टिव चीज़ बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन बना सकते हैं, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि एनिमेशन करने के लिए आप बस, आपको ये जो लाइन्स वगैरह है ना, लाइन्स के हिसाब से आपको एनिमेशन या कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो उसको, जैसे मैंने पहले बताया था। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे कस्टमाइज़, जो कस्टम पाथ है ये, ठीक है, एनिमेशन कस्टम पाथ है। मान के चलो यहाँ से कोई इमेज है, या कोई मतलब कोई पर्सन है, कोई आप चाहते हो उसको ऐसे चला के यहाँ पे लाना है, फिर से बात कराना है, तो डायलॉग के हिसाब से बात कर सकते हो। तो ऐसे एक एक स्लाइड में कुछ कुछ एनिमेशन डाल के आप और स्लाइड बना के उसमें बातचीत करा सकते हो, तो ऐसा लगेगा कि प्रॉपर एनिमेशन है। जैसे ही आप उसको एक्सपोर्ट करोगे वीडियो में, तो ऐसा लगेगा बिल्कुल एक कार्टून आपने बना दिया, ठीक है, कार्टून का पूरा सीरीज़ बना दिया। आप चाहे तो छोटे स्टोरीज भी बना सकते हो इसके अंदर। तो पावर पॉइंट इतना एडवांस है, आप चाहें तो काफ़ी कुछ इससे कर सकते हैं, और सोशल मीडिया में आप डाल सकते हैं उसको, अपने जो भी है। बाकी ऑफिस में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे रिपोर्ट्स वगैरह डालते हैं हम, एक्सेल के सीट डालते हैं, चार्ट्स डालते हैं, जो बिजनेस इंटेलिजेंस के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, थर्ड पार्टी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके एड ऑन आते हैं पावर पॉइंट के लिए। तो वो सब चीज़ हम काफ़ी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको जानने हैं, प्रैक्टिकल करने से ही आपको पता चलेगा। ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हमने आज के लिए काफ़ी कवर कर लिया, और ये पावर पॉइंट का एडवांस वर्जन था। कुछ होगा कि कुछ और फीचर्स होंगे, हिडन फीचर्स होंगे, शायद मैं उसको नहीं कवर कर पाया क्योंकि काफ़ी टाइम लगते हैं मेरे वीडियोस में। तो आप कभी भी बताएं, जो भी अगर उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ी है और एडवांस बनाने की, तो वो हम करेंगे। बाकी मेरा लास्ट सीरीज़ था MS ऑफिस का, ये लास्ट था। इसके बाद हम सर्वर्स की तरफ चलेंगे। ये यहाँ पे आपका बेसिक जो कोर्स है वो ख़त्म होता है, ठीक है। और इतना आप करके आप काफ़ी कुछ, मतलब बेसिक नॉलेज आपको एक कंप्यूटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी पीछे के वीडियोस हैं आप देखें और सबको प्रैक्टिस करें, ताकि जो आगे आने वाले और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आपको मदद मिल सके। आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।